CRV लगी हुई थी, ठीक है। 63-57 CRV के बाद जो मैंने तुम्हें 8 लेग वाली आईसी बताई थी एक्सटर्नल बक, उसके पास एक बूस्ट कॉइल बताई थी मैंने, जी सर। बक कॉइल। तो देखो 8 लेग वाली जो आईसी है वो आपकी ये लगी हुई है, 8 लेग वाली आईसी ये लगी होगी। अब एक इसमें 6 बॉल वाली आईसी बताई थी मैंने, तो 6 बॉल वाली आईसी आपकी ये VA12। कौन सी आईसी है ये? VA12। अगर इसको निकाल के देखोगे तो 6 बॉल ही मिलेंगी इसमें, ठीक। अब इसके बाद अगली कौन सी आईसी थी? एक LDO था। LDO किसके पास था? नहीं, इसके पास नहीं था। LDO था आपका रैम के पास। किसके पास? तो देखो इसकी जो रैम है, इसकी रैम की दोनों आईसीआं जे कौन कौन से वोल्टेज बनाएंगी? रैम वाली आईसी कौन कौन सा वोल्टेज बनाएंगे? 1.125 और दूसरा 0.6, ठीक है। अब इसका क्या देखना है आपको? LDO 1.8 वाला है या नहीं। देखो अलग से ये आईसी नहीं है, मतलब अलग से रैम होती तो वो आईसी इसमें साथ आती, लेकिन अलग से रैम नहीं है, ये रोम प्लस रैम दोनों साथ में कॉम्बिनेशन। अगर हम इसका स्कीमेटिक चेक करेंगे तो स्कीमेटिक में एक्सटर्नल बक आईसी रैम के लिए ये लगी हुई है, दो बूस्ट बक कॉइल लगी हुई है दोनों आईसीओ के पास। मैंने डायग्राम में बनवाया थे। एक्सटर्नल आईसी के लिए, एक्सटर्नल बक के लिए VS2 के लिए कौन सी आईसी लगी हुई है? जे VA12 के लिए 6 वाली आईसी। चलो एक स्कीमेटिक से देखेंगे। अब जैसे एक और मेरे पास MTK का सेट है, ठीक है, लेकिन उस MTK के सेट में क्या है कि कोई मुझे एक्सटर्नल आईसी नहीं दिख रही है, कोई भी आईसी मुझे एक्सटर्नल नहीं दिख रही, एक्सटर्नल बक नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है? इसका क्या कारण है? जितनी सारी बक जो एक्सटर्नल में बन रही थी वो सारी बक किससे बन रही है? पावर से, क्योंकि ये पावर उससे ऊपर है। क्या है? तो कितनी सारी बक कॉइल लगी हुई है? सारी बक कॉइल। तो जितनी बक कॉइल लगी हुई है, मतलब इससे क्या समझ सकते हैं हम कि जो एक्सटर्नल बक आईसी हमने लगाई थी वो सारी इसी से काम चल रहा है। लो, मीडियम, हाई और वो विशेष डायरेक्ट बना रही है पावर। ये सारी आईसीओ की एक ही आईसी है, जो सारे एक्सटर्नल बक बना रही है ये एक ही आईसी है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसी आईसी के अंदर आएगी। रैम को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इसी आईसी से नहीं मिलेगा, ठीक है। VS2 VS1 भी इसी आईसी से बनेगा। बक वोल्टेज भी आपके पूरे इसी पावर से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये तो थी एक अलग आईसी, लेकिन मैंने इस वाले बोर्ड में जो बताया आपको, इस वाले बोर्ड में आपको वो एक्सटर्नल बक आईसी मिल गई, ठीक। अब मैं तुम्हें एक स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। एक स्कीमेटिक चेक करवाता हूँ। स्कीमेटिक में जैसे एक पावर आईसी दिखाता हूँ, U201। क्या कौन सी आईसी है? U201। देखो बक डायरेक्ट मैंने क्या निकाल दिया? बक। तो बक कंट्रोल के लिए सबसे पहले क्या वोल्टेज आएगा? कौन सा वोल्टेज आएगा बक चलाने के लिए? सारे बक चलाने के लिए VPH विशेष वाला वोल्टेज आएगा। देखो विशेष वोल्टेज इनपुट हुआ। देखो मैंने 1R का रजिस्टर बताया था। पावर के अंदर जो वोल्टेज इनपुट होता है 1R का, 1 ओम लिखा हुआ, 1 ओम है ना। अब मैंने क्या बोला था कि आपसे विशेष एक जगह नहीं आता है, विशेष एक जगह नहीं आता पावर आईसी में। कितनी जगह आएगा? 4-5। देखो विशेष सबसे पहले किसके लिए आया? वोल्टेज फॉर प्रोसेसर इन। क्या हुआ है? वोल्टेज फॉर प्रोसेसर के लिए इन हुआ है, मतलब कौन सा वोल्टेज? विशेष ही। दूसरा V कोर, वोल्टेज फॉर कोर इन हुआ। वोल्टेज फॉर मॉडेम इन हुआ। VPA। अब VPA जो वोल्टेज है वो है आपका APT,
हम्म?